पाकिस्तान के एक ऐसे तारीखी कुएं पर लाया हूँ जिसको कोड़ा खूह कहा जाता है। ये शेर शाह सूरी के ज़माने में ये बनाया। इसको बनाने वाला कौन था? शेर शाह सूरी, वो ज़माना 1700 हिजरी शेर शाह सूरी का था। ये तो अचानक यहाँ सफ़र के लिए आया तो उन्होंने देखा कि पानी है, ठीक है। मैं यहाँ बसेरा करूँ। बसेरे के लिए बैठा तो इन लोगों ने सवाल किया कुछ करामत, उन्हें कौड़े को मीठा करके दिखा दिया। ठीक है जी, था बाबा मस्तान शाह, था भी मस्त। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे तारीखी कुएं पर लाया हूँ जिसको कोड़ा खूह कहा जाता है। इस कोड़े खूह पे जो शख्स एलर्जी का मरीज हो, स्किन का कोई भी मसला हो, यहाँ पे खुद आए, अपने बच्चों को नहलाए और सेहतयाब होकर जाए। आज मेरे साथ एक ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो इस कुएं की तारीख बताएंगे और बताएंगे कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और वाकई ही इस कुएं से शिफा याब होकर जाते हैं। जी, मैं हूँ आपका मेज़बान फहद अशफाक और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा बुजुर्गों, मैंने तुसी यह दसो आज जेड़ा कुआं है इनू कोड़ा खूह क्यों किया जाता है? ये शेर शाह सूरी के ज़माने में ये बनाया। इसको बनाने वाला कौन था? शेर शाह सूरी। तकरीबन ये कितना पुराना है? 1700 हिजरी में। 1700 हिजरी में हाँ, कायम मुगलिया किया। ख़ानदान का दौर था। शेर शाह सूरी तारीख में आपने पढ़ा है कि बहुत दलेर और बहादुर एक जर्नैल समझो या बादशाह समझ लो, उस वक़्त वो का बादशाह था। अच्छा, तब ये कुआं मीठा था या तब से ही ये करवा है? ये कौड़ा था। ठीक है। जब जब उन्होंने यहाँ आके अपनी फौजें डाली, उस वक्त घोड़े हाथियों पे जंग होती थी, ये रोड कच्चा था। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि मैं अपने घोड़े फौज आदमियों के लिए कुछ पहले सबसे बंदोबस्त पानी का करूं। जब पानी का बंदोबस्त हुआ, उसमें नीचे तख्ती भी लगी हुई है उस जमाने की, कुएं के अंदर तख्ती लगी हुई है जी। ये बुजुर्ग उस टाइम इंडिया से यहाँ आके डेरा लगाया तो इस लोगों ने उनको जगह ना दी। उसने उनके सवाल किया कि यार मैं यहाँ रहना चाहता हूँ जी। इसका नाम था बाबा मस्तान शाह, था भी मस्त। ठीक है। जब यहाँ आके इन लोगों ने सवाल किया कि आपको हम कहाँ मानेंगे कि करामत दिखा, उसने ये कौड़े को मीठा कर दिया। अच्छा, ये पहले मीठा कुआं था? पहले कौड़ा था। कोड़ा था। हाँ, उसने करामत दिखाई, ये मीठा कर दिया। मीठा हो गया। अब ये मीठा है? वही आपने जो सवाल किया मेरे के उस जवाब में पहले में देता। जी जी जी। फिर यहाँ के लोग जैसे जैसे आबाद होते गए, आते गए, जैसे जैसे उसकी करामत का हो और रिजल्ट देखना था भी क्या है वाकई, जी। लोग इससे नहाने लग गए। कई बीमारियाँ उनको शफा मिलने लगी। उनको यकीन हो गया कि बाबा मस्त, वाकई मस्तान शाह। इन लोगों ने फिर उसको जगह ना दी। ठीक है। कुछ लोग यहाँ के आबाद थे कि अगर ये रह गया यहाँ, हो सकता है कि हमारे साथ कुछ और ना हो जाए। लेकिन वो ज़माना 1700 हिजरी शेर शाह सूरी का था। ये तो अचानक यहाँ सफ़र के लिए आया तो उन्होंने देखा कि पानी है, ठीक है। मैं यहाँ बसेरा करूँ। बसेरे के लिए बैठा तो इन लोगों ने सवाल किया कुछ करामत, उन्हें कौड़े को मीठा करके दिखा दिया। ठीक है। लोग आगे पीछे हो गए, वो लेट गए। जब लेटे थे एक आदमी अजनबी पास से गुजरा, उसने देखा कि उसका हर तन अलग अलग हो गया, जुदा जुदा, टांग अलग, जिस्म के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे अलग अलग हो गए। हाँ, अलग अलग पुर्जे हो गए। ठीक है। लोगों ने शोर मचाया जब वो मंजर देखा कि यार ये तो वाकई, वो उसके ऊपर यकीन ले आए। दो वाक़यात ना। जी जी। उन्होंने उसके समझो कि उसके हो गए, बाबे जी के हो गए। बाबे जी के हो गए कि आगे चल के हम इससे कुछ बहुत हासिल करेंगे। अच्छा, मैंने तुसी हुण आप गल कर रहे हैं कुएं पे, हम बात कर रहे हैं कुएं पे। आप मुझे कुएं के बारे में बताएं। अभी इसका पानी जो है वो खारा है
या मीठा है, क्या है इसका पानी? अभी खारा है। अब उससे ये है कि एलर्जी के जितने भी मरीज़ आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, वो शफा मिलती है, अल्लाह ताला उनको शफा देता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन लोग दूर दूर से बच्चों को नहलाते हैं, बड़ों को हो जाती है एलर्जी, उससे आराम आ जाता है। इस तरह के जितने भी कुएं हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं हाँ, इस उम्र के, मगर ये आज भी कायम है। आज भी क्या है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि शेरशाह सूरी के ज़माने के एक पीछे चूनिया में कुआं मैंने निकाला था, जी एक आगे जाके फिर एक कुआं है ठीक है। इसी तरीके का, एक आगे निज़ामपुरा गांव है उसके आगे इसी रोड के ऊपर 3-4 कुएं हैं यहाँ पे। हाँ, ये 4 कुएं इस इलाके में शेरशाह सूरी ने बनवाए थे उस ज़माने में। मगर ये आज भी क्यों कायम है? मगर अब मोटरें आ गई हैं, पंप आ गए हैं, हैंड पंप आ गए हैं, तो आज भी ये कुएं क्यों जिंदा है? ये क़यामत तक ये चलते रहेंगे, इनको कोई माई का लाल बंद नहीं करेगा। ये ना बुजुर्गों मोटर की का दुआ है। तल्लुक है इसके साथ। क्या समझते हैं, ये बुजुर्गों की दुआ है या लोगों की ख्यालात हैं या लोगों की देखभाल है? क्या समझते हैं? वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। बुजुर्गों की दुआ है। हाँ, यहाँ पे इस कुएं पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और किन अमराज के लिए आते हैं? वो तो मैंने तेरे को पहले बता दिया कि एलर्जी खारिश जिसमें होती है ना, हाँ जी तो शफा हो जाती है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ से आते हैं पाकिस्तान से पूरे लोग? पाकिस्तान नहीं, इस इलाके से, ठीक है, ये नज़दीक जो गांव है इधर उधर जो हैं वो लोग आते हैं। सही। बहुत मशहूर है, पता लोगों को। अच्छा, इस कुएं को ओपन रखा गया है, कोई छत नहीं है इसके ऊपर, कोई कुछ नहीं है, मगर अभी तक इसका पानी भी खुश्क नहीं हुआ और इसके अंदर जो सफाई देखी जाए वो भी मामूल के मुताबिक है। तो क्या समझते हैं आप, ये कुआं इस तरह ही रहेगा? इसी तरह रहेगा, किसी को कोई खतरा तो नहीं है इस कुएं में? कोई खतरा नहीं कोई है। बच्चा गिर जाए ये या 4 दीवारी इसलिए की है, बोका लगा हुआ है, फिरकी लगी हुई है इस्तेमाल के लिए, मोटर तो नहीं लगी। हाँ जी जितनी तेरे को ज़रूरत है पानी निकाल। ठीक है पहले इधर बाथरूम गुसल खाने बने हुए थे, जी तो लोग नहाते थे। जब यहाँ आबादी हुई वो लोग कुछ जो ना मतलब अजीब के किस्म के नहाने लग गए, फिर इनको खत्म गुसल करना खाना पड़ा। खत्म कर दिया गया। हाँ, खत्म कर दिया कि ये अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि ये इस पानी को अपने घर भी लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, हाँ, तो ये बात ठीक है? सही है, सही है, तो आते हैं ना, जी। उनको शफा मिलती से आते हैं ना। मैं तेरे को बता दिया। आजकल के कुछ लोग इस तरह के भी है ना, कि दरबार में जाएं, पानी लें और वहां पे कुछ हदिया दे के, यहाँ पे कोई सीन तो नहीं है, कोई बाबा तो नहीं बैठा हुआ, कोई आता है वो पैसे लेता है तो फिर नहाता है। नहीं, ये पैसे वाला मसीहत है, अल्लाह की तरफ से शफा है। जी। ये तो कुदरती निज़ाम है, इसको बेचना नहीं है। ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है या नहीं? उस जमाने में होता था लेकिन अब नहीं। अब नहीं होता। आप ये बताएं, ये कुआं किस जगह पे है? अगर कोई आना चाहता हो तो किस तरह इस कुएं पे पहुंचे? और इसके अलावा स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां का इलाज हो सकता है यहाँ पे? सिर्फ एलर्जी की। सिर्फ एलर्जी, स्किन का कोई भी मसला हो तो वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिर्फ एलर्जी की है। ठीक है। अंदरूनी मशीन जो इसके का काम नहीं, जिल्द का। वो स्किन का ही कह रहा हूँ कि फिंसियाँ, हाँ। फोरे, खारिश या इस तरह का कोई भी उसके लिए। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वो बुजुर्ग जिन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया, ये कुआं किसने बनाया, कब बनाया और किस मकसद के लिए बनाया गया, और आज ये कुआं क्यों कायम है। तमाम तफसीलात जानी हमने आज की इस वीडियो में। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।